राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाना शुभ या अशुभ होता है। चलिए जानें और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद भूलकर भी ये गलतियां ना करें। आइए जानते हैं कि पूजा के बाद बेलपत्र का क्या करें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है, लेकिन चढ़ाए गए बेलपत्र के निवारण को लेकर लोगों में तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं। इसे कूड़ेदान में फेंकना, कुएं में फेंकना या तालाब में प्रवाहित करना अधिक तमाम प्रकार की युक्तियां लोगों में प्रचलित हैं। भगवान शिव को चढ़ाए गए बेलपत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसके द्वारा की गई पूजा शिव जी की कृपा प्राप्ति का मार्ग खोलती है। भगवान शिव को चढ़ाए गए बेलपत्र को कूड़ेदान में फेंकना अनर्थ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अपवित्रता होती है, बल्कि यह भगवान शिव का अनादर भी माना जाता है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि चढ़ाई गई पूजन सामग्री को सम्मानजनक तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए या जल समाधि देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को चढ़ाए गए बेलपत्र को नदी, तालाब या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो उसे किसी पेड़ के नीचे या बगीचे में उचित तरीके से रखें। इस प्रकार से बेलपत्र को व्यवस्थित करना शुभ और धर्मानुसार होता है। शास्त्रों के अनुसार चढ़ाई गई पूजन सामग्री को सम्मानपूर्वक व्यवस्थित करना चाहिए। बेलपत्र को कूड़ेदान में फेंकना धार्मिक अपवित्रता का संकेत है और इससे भगवान शिव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके जीवन में कष्ट बढ़ेंगे और आपको धनहानि भी हो सकती है। शिव जी की पूजा को बेलपत्र के बिना अधूरा माना गया है। भगवान शिव के पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है, तभी तो सावन पूजा हो या मासिक शिवरात्रि पूजा के लिए बेलपत्र का उपयोग किया जाता है। बेलपत्र में भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मदेव का वास माना गया है। बेलपत्र को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पत्ते में से एक कहा गया है। शिव पूजा में लोग विशेषकर बेलपत्र साथ ले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। जिनके पास अधिक मात्रा में बेलपत्र मौजूद होता है, वे बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ माला बनाकर भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि आप चढ़े हुए बेलपत्र को किस तरह से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान शिव को चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। इसलिए आप भगवान पर चढ़े हुए बेलपत्र को फ्रिज में स्टोर करें और जब खूब सारा बेलपत्र इकट्ठा हो जाए तो उसे माला बनाकर सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्पित करें। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। आप उसे शिवलिंग से उतारकर लाल कपड़े में बांध लें और अपने लॉकर में रखें। भगवान शिव पर चढ़े हुए बेलपत्र को आशीर्वाद समझकर लॉकर में रखने से बरकत बनी रहती है। शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्र को आप सुखाकर हवन सामग्री में मिला सकते हैं। तालाब और नदी में विसर्जित करने से बेहतर है कि आप बेलपत्र का पाउडर बनाकर पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले धूपबत्ती या हवन सामग्री में मिलाएं। इससे बेलपत्र का अपमान भी नहीं होता और दोबारा पूजा के लिए इस्तेमाल भी हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं या आपको आसानी से बेलपत्र नहीं मिलता है, तो चढ़े हुए बेल के पत्ते को उतार लें और उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं या फिर स्टोर कर बाद में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।